हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1991 टू 1992 जो आपकी बुक है उसके बीए थर्ड ईयर की आपकी बुक है, कोड है हिस्ट्री 307। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आज हम बात करेंगे। और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे आपकी जो बुक है मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1871 टू 1919 जो आपकी बुक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिस्कस किया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी दूसरी मेजर और माइनर की जो बुक है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की हम बात करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 की 4 चैप्टर्स आते हैं। यूनिट नंबर 1 में आप देखेंगे कि जो आपकी प्रीवियस बुक है जो 1919 पर एंड होती है, उसके बाद ये वाली जो बुक है वो 1992 पर 1992 पर जो है ये वाली बुक जो है वो खत्म होती है। तो 1919 से ये बुक शुरू होती है। सबसे पहले जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है उसमें आपको 4 चैप्टर दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मेरे चैनल पर प्रोवाइड है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको मेरे चैनल पर वो इजीली मिल जाएंगे। तो कोई 3 चैप्टर्स जो है वो आपने अच्छे से कवर करने हैं। जैसे ये आपको 4 चैप्टर दिए हैं और इनमें से जो है वो कोई 3 आपने जो है वो अच्छे से कवर करने होते हैं 10 नंबर के लिए, और जो रेस्ट एक लेसन बच जाता है उसको आप कवर करेंगे 2 या 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। मीन्स कि उसको थोड़ा डिटेल में आप नहीं पढ़ेंगे। सो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं डिटेल वीडियो भी इन क्वेश्चंस की आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगी एग्जाम से पहले। सो पहला क्वेश्चन है, वार्षे की संधि से लेकर लोकार्नो की संधि तक की व्याख्या कीजिए। लोकार्नो की और वार्षे की संधि जो है वो आपकी प्रीवियस जो बुक थी 305 उसका लास्ट लेसन था। फिर आता है आपका जो फर्स्ट बुक थी उसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया है और जो दूसरी बुक है उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ के विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है, महा आर्थिक मंदी से क्या अभिप्राय है, इसके सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावों की चर्चा कीजिए तथा इसके विषय पर क्या प्रभाव पड़े। फिर आते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो इसमें भी आपको 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो पहला है जो आपकी यूनिट 2 है, यूनिट नंबर फर्स्ट है वो है फ्रॉम द पीस ऑफ सेटलमेंट टू 1939। और यूनिट नंबर 2 जो है वो इर्द गिर्द है द एंड ऑफ पीस, शांति की समाप्ति। तो जो यूनिट नंबर 2 में 4 आपको टॉपिक्स है, पहला है द सेकेंड वर्ल्ड वार, और जो दूसरा है वो है युद्धकालीन कूटनीति एवं तानाशाही राज्य की पराजय। तीसरा है नवीन विश्व व्यवस्था का उत्थान, और चौथा है राष्ट्रीय आंदोलन एवं उपनिवेशों का अंत। तो देख लेते हैं यूनिट 2 से। यहाँ पर मैंने चारों चैप्टर से है जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। पहला है, क्या दूसरा महायुद्ध सिद्धांतों का संघर्ष था या उस अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का अनिवार्य रूप था जो साम्राज्यवादी हितों के कारण उत्पन्न हुआ। कई बार आपको जो है वो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, तो आप इसका जो आंसर होगा उसको, ये आपके लेसन नंबर 5 से मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन डाला है कि क्या दूसरा महायुद्ध सिद्धांतों का, तो आपने इजीली जो है वो इसका आंसर जो, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो पहले आपने लिखना है कि उत्पत्ति के क्या कारण थे द्वितीय विश्व युद्ध के, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति के अनिवार्यता के क्या कारण थे, कि क्यों अनिवार्य था द्वितीय विश्व युद्ध। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को हैंडल करना है। फिर आता है आपका दूसरे विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं तथा युद्धकालीन कूटनीति का वर्णन करें। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, कार्य तथा सफलताओं का वर्णन कीजिए। और चौथा है विश्व शांति को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का वर्णन करो। चौथा है में राष्ट्रीय आंदोलन का विवरण दीजिए। और लास्ट है एशिया या अफ्रीका में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की उत्पत्ति के चरणों का वर्णन करो तथा उपनिवेशवाद के अंत का वर्णन करो। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आपका ये द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ ही जाता है, या तो इसके कारण या तो इसकी घटनाओं का वर्णन वाला क्वेश्चन। यूनिट 3 आपका आते हैं क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 3 में भी आपको 4 चैप्टर्स दिए गए हैं,
और ये आपका टॉपिक है द वर्ल्ड सिंस 1949। तो 1949 में जो विश्व था वो कैसा क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या हुआ उसके बारे में है। तो पहला है माओ तसे तुंग के जीवन तथा सफलताओं का वर्णन कीजिए, ये आपने प्रीवियस बुक में भी पढ़ा होगा। दूसरा है 1949 ईस्वी की क्रांति के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन शीत युद्ध या नाटो में से जरूर आता है, मीन्स इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। तो शीत युद्ध क्या था, इसके कारणों का या इसके नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए, इस तरह से प्रश्न आता है। फिर नेक्स्ट है शीत युद्ध के विभिन्न देशों पर क्या क्या प्रभाव पड़े, और उससे आगे है नाटो की स्थापना, उद्देश्य तथा प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपकी थर्ड यूनिट है। फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी है गुट निरपेक्षता, यूनिट नंबर 4। पहला टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन, दूसरा है वैश्वीकरण की अवधारणा, तीसरा है नारीवादी आंदोलन और चौथा है मानवाधिकार का प्रश्न। तो यूनिट नंबर 4 से जो पहला प्रश्न है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना तथा विकास में क्या भूमिका निभाई। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने गुट निरपेक्ष, जो प्रीवियस ईयर का आप पेपर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर में गुट निरपेक्ष आंदोलन वाला प्रश्न जो आया था, और दूसरा था वैश्वीकरण के विभिन्न पक्षों का वर्णन करें। और जो प्रीवियस ईयर में आया था वो था वैश्वीकरण की प्रकृति अथवा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसकी विशेषताएं भी आके आप एक बार पढ़ लेंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण पर मानव के प्रभावों की चर्चा करें। जो प्रीवियस ईयर से मीन्स कि 2021 में ये वाला प्रश्न आया था, और दूसरा प्रश्न जो था वो गुट निरपेक्ष आंदोलन से ही था। फिर आपको आता है संक्षेप में नोट लिखे, पारिस्थितिक तंत्र, नारीवादी आंदोलन और मानवाधिकार। तो ये थे यूनिट 4, 3, 2 और 1 हमने कवर कर लिया। अब हम कवर करेंगे कि आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, यहाँ पर बताया है मैंने। तो फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आता है द्वितीय विश्व युद्ध उत्पत्ति के कारण, जो आपका यूनिट नंबर 2 का जो आपका टॉपिक है, यहाँ पर मैंने आपको कहा जैसे कि ये वाला आपका क्वेश्चन कि दूसरा महायुद्ध सिद्धांतों का संघर्ष था या उस अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का अनिवार्य रूप था जो साम्राज्यवादी हितों के कारण उत्पन्न हुआ। तो अटेम्प्टेशन देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति के कारण आपका प्रश्न है, सबसे पहले आप परिचय लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, फिर उसका अर्थ लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध का क्या अर्थ है। एक आध या तो आप अर्थ लिख देंगे, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा जरूर लिखनी है। 1-2 राइटर्स के आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। फिर आप लिखेंगे कारण की यहाँ पर मैंने आपको फ्लो डायग्राम बनाकर भी दी है। पहला आता है वार्षे की अन्यायपूर्ण संधि, जो आपने प्रीवियस बुक में भी पढ़ी, फ्रांस की अनुसूचित व्यवहार, तीसरा है जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना, चौथा है अल्पसंख्यकों की स्थापना समस्या, फिर आता है साम्राज्यवादी स्वार्थ, फिर आता है राष्ट्रसंघ की निर्बलता और आता है तत्कालीन कारण। इसके 9-10 पॉइंट आपको बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये बुक दोनों बुक्स कैसे कवर करनी है, तो सिर्फ एक बार पूरी बुक के जो है वो आप पन्ने पलट लीजिए, पढ़कर पूरी बुक को एक बार, दोनों बुक को स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिएगा। ऐसा सोचिएगा कि एक कहानी है जिसका जो शुरू होती है 1871 में और जो एंड होती है 1949 में विश्व की। तो इस तरह से अगर आप इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली आ जाएगी। और ये बुक काफ़ी इजी है क्योंकि ये स्टोरी वाइज आपको आती है, मीन्स कि एक एक जो इसकी कड़ी है वो जुड़ी हुई है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद वार्षे की संधि, फिर आप पढ़ रहे हैं वार्षे की संधि, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण बने, फिर द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, ऐसे आप पढ़ रहे हैं। तो फिर ये आपको काफ़ी सहायता देती है कि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन आ जाता है लास्ट में कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, लास्ट आपका टॉपिक आ जाता है यूनिट 4 में। फिर बीच में आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन से पहले क्या आया था, शीत युद्ध आया था कि शीत युद्ध क्या था। तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप एक बार इस कंप्लीट बुक को पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पर मैं बता रही थी जैसे आपको द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति के कारण, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपका स्टेप आएगा कारण, आपका फ्लो डायग्राम आ जाएगी। फिफ्थ आएगा युद्ध की अनिवार्यता के कारण। अगर आपके पास जो है वो स्पेस बच जाता है तो आप 1-2 जो है वो कारण भी लिख देंगे। फिर इन लास्ट आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा निष्कर्ष से। तो आपने 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ऐसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे अटेम्प्ट करना। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1991
टू 1992 जो आपकी बुक है मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की, हिस्ट्री 307 जिसका कोड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।